ओम नमः सिद्धाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहो। नमः शमय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिते। एक प्रश्न है, उस पहले समझ लो फिर बाकी चर्चा करें। तीव्र मोह अपनी बात मनवाना चाहता है तो कैसे आत्मा को ऊर्ध्व करे उसी तीव्र मोह के काल में? सबसे पहली बात है कि मिथ्या का ही प्रश्न है। मतलब आत्मा को ऊर्ध्व करे माने मिथ्या दृष्टि है। अभी ये प्रश्न बता रहा है मिथ्या। तीव्र मोह का मतलब प्रवृत्ति का नहीं होता। तीव्र मोह सबसे पहले मिथ्यात्व ही है। यदि मैं आत्मा हूं इसका आनंद नहीं हो रहा है, इसी का नाम तीव्र मोह है। प्रवृत्ति में क्या हो रहा है उसे देख के दुखी होना है, तीव्र मोह है। प्रवृत्ति में कुछ भी हो, सब व्यसन अंजन चोर जैसा भी क्यों ना हो, जब अंजन चोर हंस सकता है और हंसते से ही उसकी मंद कसाय हो गई, मंद मोह हो गया। हंसते से ही हमें जितना दुख है शास्त्र पढ़कर उत्पन्न हुआ दुख है। फिर से बोलूं, शास्त्र पढ़कर उत्पन्न हुआ दुख। चरणान्वियों की मजबूरी है कि कसायों का वर्णन, पापों का वर्णन वो प्रवृत्ति के माध्यम से करता है। लेकिन प्रवृत्ति का नाम ना तो 4 कसाय है और ना 5 पाप है। अब ये रहस्य की बात समझो। अब हम मजबूरी है चरणान योग में लेश्याओं का माध्यम से, लेश्याओं के माध्यम से कसाय का और पापों का वर्णन किया जाता है। लेश्या माने मन वचन का है। और इतनी मजबूरी है, इसलिए तो कहा छलम ना घेतव्यम, छल ग्रहण नहीं करना। मैंने ये खूब अच्छे से देखा, मेरी प्रयास भी रहा पिछले 20-25 सालों में कि मैं ये समझा सकूं कि मन वचन काय से बंध नहीं होता। मन वचन काय की प्रवृत्ति के माध्यम से कथन होता है। अब एक लाइन में बार 2-3 बार कह दिया, अभी मैं फोकस करना चाहता हूँ, दिमाग में खर्चित कर लो। आप जब भी दुखी होगे इसी से दुखी हो, मेरा मन खराब, मेरा वचन खराब, मेरी तीव्र कसाय मैंने तो खा लिया, तीव्र का मोह में मैं तो कमा लिया, तीव्र मोह में मैंने तो शादी कर ली, तीव्र मोह में तो मैंने फला कर लिया। ये तीव्र मोह नहीं है। 4 संज्ञाओं की प्रवृत्ति का नाम किंचित मात्र भी तीव्र मोह नहीं है। पशुओं समय से इसलिए सरल हो गया, उन्हें चरणान्यू नहीं पड़ा तुम्हारा। उनने 4 संज्ञाओं का कभी दुख नहीं मनाया कि हम भयभीत क्यों हैं, हम खाते क्यों हैं, हम मैथुन संज्ञा क्यों करती हैं, परिगय संज्ञा है, तो इसकी उन्हें पीड़ा नहीं होती। सब तो व्यसनी अंजन चोर इतने नेचुरल आया, सम्यक दर्शन करे मोक्ष लगे। उसकी तुलना में तुमने क्या पाप की?
उसकी तुलना में है क्या तुम्हारे पास? नारकियों के सामने है क्या कसाय तुम्हारी? नारकियों की मन वचन काया से ज़्यादा खतरनाक हो तुम। देख लेना, तुम सब अपने को इसलिए पामर मानते हो कि हमने चरणानियोग की मजबूरी में से मिथ्यात्व का पोषण किया। क्या बोल रहा हूँ? चरणानियोग की मजबूरी में से। मजबूरी क्या थी? वो मन वचन काया के माध्यम से वर्णन करता है। तुमने हाँ हाँ मैं दुष्ट अपराधी, अब इसमें पूरा वर्णन क्या है? प्रवृत्ति का। तो जीवन राशि विराधी, पानी नहीं छाना, फला नहीं करा, मैंने ऐसे खा लिया, आटा पीस लिया रात को, ऐसा वर्णन के ढेर सारे। पूछोगे जिनवाणी से, पूछोगे, जिनवाणी कहती है ये पत्ते सींचने जैसी बात है। जब भी हम पंडित साहब को मन वचन कहा कि दोष बताते थे, उगता जाते थे कि समझ खुश नहीं होते थे। बहुत बढ़िया, फिर आ गए तुम रिपोर्ट ले गए अपने सारे मन वचन कहा कोई दोष बता रहे, तो इससे खुश नहीं होते। तो भाई पत्ते सींच रहे, मूल जो तू सींचे मूल को, जो तू सींचे मूल को, मूल समझते हो? समझ लो 100 अरब रुपए का नुकसान हो गया, उसे तो तुम कह भी नहीं रहे कि 100 अरब का लॉस हो गया। पंडित जी हमने बहुत बड़ी गलती करी, पेड़ का एक जी वाला पत्ता भी तोड़ दिया, एक घास भी तोड़ दी, और एक तिनका भी तोड़ दिया, और एक ये पत्ता भी तोड़ दिया, और एक ये पत्ता भी तोड़ दिया, और एक ये डाली भी तोड़ दी। अरे 1-1 रुपए के लॉस गिना रहे हो। 5 इंद्रियों की प्रवृत्तियां, एक पत्ता है। विश्व का सबसे बड़ा लॉस तो ये था कि तू अपनी प्रभुता भूला था, और प्रभुता को भूलने पर कौन से पाप नहीं होते? तब कौन से पाप नहीं होते? इसे रोने मत जा, मूल पे पहुंचा। कौन से पाप नहीं होते इसे रोने में मत जा। विश्व का सबसे बड़ा पाप था कि तू अपनी प्रभुता भूला था। पता है जिनवाणी में क्या लिखा है? पहला प्रायश्चित आनंद। पहला प्रायश्चित क्या है? अनादिकाल के दोषों का। उधर क्या देख रहे थे? अब तुम्हारे चेहरे जरा रिएक्शन नहीं आया, हमने क्या इतना बढ़िया शब्द बोला। कैसा कान के भरोसे मत रहो, आंख से आंख रहो, तुम्हें पता भी नहीं लगा हमने कितनी जोरदार बात कह दी। हाँ आपने आनंद कहा है, तो आनंद तो कहा, वो तो कान ने सुनी, आनंद तो नहीं आया उसे सुन के। बिल्कुल क्यों देखते क्या लिख रहा है? लिख रहे बिल्कुल एकाग्रता से सुनो। अनादिकाल के समस्त दुखों का, गलतियों का, त्रुटियों का एकमात्र प्रायश्चित है आनंद। पहला प्रतिक्रमण है, पहला प्रतिक्रमण आनंद। ओह मैं सुरक्षित आत्मा भूल गया था, वो तो सुरक्षित ही है। क्या बता पंडित, जब इसे पत्ते आए हमने तोड़ दिए, हमने पत्ते तोड़ दिए। अरे तो भी खुशी की बात है, वृक्ष सुरक्षित है। आम तो आएंगे, तो हमने 25 साल तक उसके पत्ते तोड़ दिए, आम तो आएंगे, क्योंकि 25 साल से पेड़ तो सुरक्षित है। अब पत्ता को कहाँ तक रोने बता, तोड़ देते तोड़ दे, फूल तोड़ दिए तो तोड़ दिए, वृक्ष तो सुरक्षित है। ऐसे भगवान तो सुरक्षित मिल गया, तो खूब जम के आनंद आया। सप्तव्यसनी अंजन चूर को भी आनंद आया, तो सप्तव्यसन का प्रायश्चित हो गया। सप्तव्यसन में दम क्या है? 1-1 रुपया था वो, 1-1 पत्ता, 1 रुपया भी क्या कहते, 1 पत्ता था। ओ इतने पाप करने पर भी आत्मा का कुछ नहीं बिगड़ा। ओ मजा आ गया, मजा आ गया। पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छा दृष्टांत दिया था, हम भी कई बार रिपीट कर चुके उसको। चिंतामणि सरल पड़ता है, सीधा सीधा। भैया हमारे घर में चोर आए, सारे कपड़ा ले गए बीन के, हाथ पहुँचने का कपड़ा भी ले गए चौका को, समझ लो। और वे दालें उठा भर ले गए, इतनी सी मुट्ठी भर दाल तक नहीं छोड़ी, चावल ले गए सब, दाल ले गए, ऐसे सब। सुनाओ ये रिपोर्ट, सब ले गए। कब? जब चिंतामणि तो छोड़ गए। बोलो अब रोना की क्या जरूरत है? जब चिंतामणि छोड़ गए तो मूंग की दाल के लिए क्या रोना, चावल के लिए क्या रोना, दाल के लिए क्या रोना, चम्मच के लिए क्या रोना। चम्मच ले गए, कपड़ा ले गए, ले आए। एक शब्द में ये जो आनंद आए ना,
चिंतामणि की जानकारी मिलते से जो आनंद आया, ये पहला प्रतिक्रमण है। हम कहा के ले रहे, चिंतामणि तो रखी रहने, तो वो तो अनादि की है, रखी रहने, दाल ले गए, चावल ले गए, छिलका ले गए गिलकी के, गिलकी की छिलका ले गए ढोर। जैसे चिंतामणि सुरक्षित मिलती है तो आनंद होता है, ऐसे अनादिकाल के समस्त दोषों का, समस्त प्रवृत्ति का पहला प्रतिक्रमण आनंद है। ध्यान रखना, तुमने मिथ्यात्व का पोषण कर लिया। टोटोमल साहब ने लिखा है, ये चार अनियोग के मर्म को नहीं जानता। चार अनियोग का मर्म तो भेद विज्ञानों बीतराग दशा थी, सो तो जानता नहीं है, छल ग्रहण कर लेता है। इसलिए इस ग्रंथ में सबसे पहले वर्णन करने के पहले, इसमें वर्णन करने से पहले नव तत्व का सबसे पहले ये कहा, छल ग्रहण नहीं करना, छल ग्रहण नहीं करना। फिर कह रहे चार प्रकार की संज्ञाओं से का वर्णन बहुत लिखा है चरणारी योग में, और उन्हीं को पढ़ पढ़ के तुम डरती हो। हमारे तो अभी भी भाव आ रहा है, हमारी तो अभी भी क्रिया हो जाती है, हम तो अभी भी अट्रैक्शन नहीं रोक रहा, हम तो अभी भी खाने का राग नहीं रोक रहा। फिर ऐसे वर्णन भी लिख दी, यदि इस शरीर में जिह्वा और शिश्न ना होता तो ये जीव मोक्ष में होता है, ये ऐसा भी लिखा। अब घबरा गए, मारे गए, ना होता ना होता, अरे तो ना होता तो मोक्ष नहीं, निगोद भी होता है। एक अलंकारिक भाषा होती है, अब कौन सी अलंकार कहलाते हो, उत्प्रेक्षा या कौन सी तुम समझ लेना। अलंकारिक भाषा होती है समझाने की शैली। अरे आत्मा को जानते ही आनंद रूप प्रतिक्रमण हुआ, पत्तों का प्रतिक्रमण नहीं करना। जैसे मैं अभी आपसे कहूँ अपना भूतकाल सुनाओ, तो आप 100 करोड़ का जो चिंतामणि रह गई, बाकी तो बातें नहीं कर रहे। भाई साहब बचपन में हम छोटे थे, एक बार यहाँ से खा लिया था, एक बार होटल में खा लिया था, एक बार तो हमने अंडा खा लिया था, एक बार हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिए थे, एक बार कुसंगति थी। अब कहने में भी शर्म, बताने में भी तकलीफ, कोई को पता लगेगा तो क्या होगा। घुटे जा रहे, एसिड बन रहा, घुटे जा रहे। इसलिए मैं साफ साफ कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारी चार संज्ञाओं के प्रतिक्रमण नहीं समझे। तुम्हें ये समझ में आ गया कि अनादिकाल से भगवान सुरक्षित है, ये समझना है। अब ये तो सुरक्षित, ओ तो मजा ही आ गया। लेकिन मिथ्या दृष्टि तो उन चार संज्ञाओं का कर्ता बन रहा था ना, इसलिए वो एसिड बन रहा है, उसको दुखी हो गया। फिर कह रहा हूं बिल्कुल चार संज्ञाओं के बारे में बड़ा स्पष्टीकरण की जरूरत है। विवाह संज्ञा का समाधान नहीं है, बाकी छोटा है। कोई स्त्री ये नहीं दावा कर सकती, जैसा वो लिखा रहता है साहित्य में, वैसा दावा नहीं कर सकती। कोई पुरुष भी दावा नहीं कर सकता कि शादी करने के बाद हम संतुष्ट हैं, किसी परिस्थिति की और अट्रैक्शन नहीं होता, या पर पुरुष की और अट्रैक्शन नहीं होता, कि उसका रूप सौंदर्य फला चीज़, उसका वैभव, उसकी प्रॉपर्टी, उसका परिचय अच्छा नहीं लगता, ये कोई नहीं कह सकता। दो कसाय चौकड़ी के अभाव होने पर आत्मा में संतुष्ट परिणति ये दावा कर सकती है। सीता कर सकती दो कसाय चौकड़ी अभाव में वो दावा, क्योंकि उन्हें अपने राम में ही सुख नहीं लगता था, तो अन्य पुरुष की क्या कल्पना करें। उन्हें तो आत्मा का सुख आत्मा में लगता था। अब पढ़ के देखो जंगल का वर्णन, राम और सीता के बीच में दाम्पत्य व्यवहार कितना उदासीनता से भरा हुआ है। उदासीनता माने विरक्तता से भरा हुआ है, कामासक्ति से नहीं भरा हुआ है। राम और सीता भी ब्रह्मचर्य से रहे जंगल में, शादी होने के थोड़े समय बाद वनवास हो गया था। ब्रह्मचर्य से रहे तब तो संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई संतान? कि देखो हम दोनों को तो चलो वनवास होना था, कोई बात नहीं, लेकिन अपने भाई को तो सोचो, अपनी पत्नियों का सहज सुख छोड़कर हमारे साथ आ गया। वो अपनी पत्नी का सुख ना देखे और हम पति पत्नी का सुख देखे, ये तो योग्य नहीं। बस एक ही दिन में ये बात सेट हो गई, तीनों जने भाई बहन जैसे रहे बिल्कुल। लक्ष्मण की विरक्ति समझ में आती है लोगों को, अच्छी बात है, लेकिन राम सीता तो
पति पत्नी थे ना, साथ रह रहे थे 24 घंटे, अकेले में भी रह रहे थे। उस जवानी का कितना कंट्रोल होगा उस युवावस्था का। उम्र बहुत ज़्यादा नहीं हो गई थी कि 60-10 कितने हजार साल ऐसी नहीं हो गई थी, किसी बूढ़े नहीं हो गए थे, युवावस्था ही थी, विवाह हुआ ही था। हमारा कहने का मतलब है कि इन चीज़ों में आसक्ति नहीं थी, क्योंकि आत्मा का सुख आत्मा में दिखता था। उन्हें इन चीज़ों के प्रति शिकायत थी, न गिलानी थी न घृणा है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है। इन 4 संज्ञाओं के प्रति बड़ी सहज मुद्रा है, बड़ी सहज। पशुओं को देखो बिल्कुल सहज है, उन्हें कुछ होता ही नहीं। फिर कह रहा हूँ, मजबूरी में मन वचन काय के माध्यम से, चरणानुयोग के माध्यम से, चरणानुयोग नहीं सिखाना था फिर से सुन लो, आचरण नहीं सिखाना था फिर सुन लो, वो 4 कसाय और 5 पाप की अवस्थाओं का वर्णन था। थोड़ा मुझे साफ साफ लिखा है, जैसे परिणाम होते फिर वैसा मन वचन काय का आचरण देखा जाता है। निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सम्यक दृष्टि होगा तो वैसा होगा, पंचगुण स्थान के परिणाम होंगे अंदर तो वैसा होगा। अब गुणस्थान तो है पहला, और तुम रो रहे, काय रो रहे? मन काबू में नहीं है, अभी तक काबू नहीं है, तो कहाँ से होगा? सम्यक दर्शन करो ना। मेरा ये उत्तर मैं हमेशा देता रहा पिछले 25-30 साल से बहनों को, भाइयों को, कि सम्यक दर्शन करो भाई। अब उनके प्रश्न आते थे जी सब, और मैं कहता सम्यक दर्शन करो। तो कई बार तो उन्हें क्या लगता, भाई साहब आपको लगता है हमें सम्यक दर्शन नहीं? नहीं होता तो ये प्रश्न ही नहीं आता। हाँ, मूल जड़ तो सम्यक दर्शन में छिपी पड़ी है। सम्यक दर्शन है नहीं तो उन्हीं मन वचन काय के कर्ता मान के बैठे, और बिल में तो अच्छे बुरे होते हैं, तो बुरे के दुखी होते रहते हैं। अच्छा कहना सरल है अपने जीवन का, मन वचन का है, और खोटा सोई वो एसिड बन जाता है, गलते रहते हैं। इसलिए भूतकाल का जब कोई प्रायश्चित पूछे तो आनंद करो, ओह अनंत भूतकाल में मेरा बिगड़ा कुछ नहीं। अब इसके विरुद्ध जितना वर्णन है, या तो किसी मिथ्या दृष्टि की गलती होगी, और या फिर तुमने गलत सम्यक मार्ग को गलत समझ लिया होगा। तो मिथ्या दृष्टि में गलती से ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सब तरह के लेखक थे, सब तरह की बातें लिखी उन्होंने, आत्मा को ऊर्ध्व करके नहीं लिखा होगा, तो लिखा हुआ नाना प्रकार का, मैं क्या करूँ उसके लिए। लेकिन मूल द्वादशांग में गलती नहीं है, मूल द्वादशांग में गलती नहीं है। आनंद रूप प्रतिक्रमण होता है अनंत काल के। फिर मुझे पता है 4 संज्ञाओं में ही भयभीत है जी। पंडित जी हमें डर लगता है, अभी भी डर लग जाता है, मर गए तो क्या होगा? अरे तो भय संज्ञा है, इससे क्या होता है? इसे खुलासा करना पड़ा। सम्यक दृष्टि को भी कोई जानबूझ कर हाथी के पैर के नीचे नहीं चला जाता। सम्यक दृष्टि भी हाथी आ जाए तो भागता है। मोहिराजों की अलग बात है, मोहिराज विरोधी हिंसा के भी त्यागी हैं, इसलिए नहीं भागते। उन्हें तो उपसर्ग परिचय में सम है, तो वे नहीं भागते। बाकी पंचम स्थान वर्ती भागता है, सांप आ जाए तो निकालता है उसे भी, वो हटाता है, मारता नहीं है। ऐसा थोड़ी को हो रहा है तो पहुंच गए, क्या आयु होगी तो जीऊंगा, ऐसा थोड़ी करता है वो। मैंने ना तो भय संज्ञा से डरना ही, मुझे आधी रात को डर लगता है, भूत से डर लगता है, जंगल में डर लगता है, अकेले में नहीं रह सकता, और मुझे ये डर लगता है पति के बिना क्या होगा, बच्चों के बिना क्या होगा, संसार के बिना क्या होगा, दुनिया अल्लाह दे भाई। इसलिए एक बात ही कही थी, बहुत अच्छी पंक्ति कही थी, अब यहाँ लगा लो उसको। भूतकाल की स्मृतियों से भयभीत मत हो, भूतकाल की स्मृतियों से अप्रभावी अनुभव करो। अप्रभावी में तब ध्रुव अनुभव करो, सुरक्षित अनुभव करो, परिपूर्ण अनुभव करो। इसलिए पहला आनंद ही प्रतिक्रमण है, पहला प्रतिक्रमण आनंद रूप ही है। अब कितना बड़ा बोझ उतर गया होगा आपको। अभी मान लो कोई गलती करी हो, कुंवारी अवस्था में परिस्थिति सेवन कर लिया हो, पर पुरुष सेवन कर लिया हो, कुछ कर लिया हो, बेस से सेवन कर लिया हो, भूल चूक से हो गई हो, खा पी लिया हो उल्टा सीधा, दोस्तों की संगति में बाजार में खा लिया हो, मांसाहारी होटल में खा लिया हो, जानबूझ के खा लिया हो। तो सुनो, आचार्य देव कह रहे सभी का भूतकाल एक समान है।
ऐसा कौन जीव है जिसे मांस नहीं खाया? बताओ बताओ, ऐसा जीव बताओ, ऐसा जीव महावीर भगवान से लेकर कोई भी नाम बता जिन्होंने भूतकाल में मांस ना खाया हो, हिंसा ना करी हो, युद्ध ना करी हो, झगड़ा नहीं किया हो, हत्या नहीं करी हो। बताओ एक भी का नाम बताओ, एक का भी। भूतकाल सभी का समान है, तुम भी उतने ही पापी हो जितने हम थे। हो गया आनंद। तो फिर फायदा क्या, आनंद क्या हुआ कि भगवान सबका सुरक्षित है, भगवान सबका सुरक्षित है। चिंतामणि रह गई, बाकी कछु हुआ बहुत कुछ, चिंतामणि रह गई। तो आनंद आना ये प्रति। अब बता प्रायश्चित करना क्या कठिन है? नहीं तो रो देते यदि मैं कहते ना पूछो बताओ पिछले 30 साल में क्या क्या किया, 100 साल में क्या किया, 50 साल में क्या किया, तो रो देता बेचारा, हो छिपाता रहता हो। ये कहना सरल है मैंने अनंत दोष किए, बताना बहुत कठिन है। अनंत दोष कहना, तुम्हारा चेहरा बता रहे तुम अनंत दोष कर रहे हो, कहना एक एक लिस्ट बताना बड़ा कठिन। हम क्या देखो ही मत। मैं फिर कह रहा हूँ सब ही एक समान पापी हैं, एक भी आरंभ सिद्ध से लेकर नीचे ऊपर तक सब भूतकाल के एक समान पापी हैं। सब ने सत्य व्यसन किए हैं, सब ने उल्टी सीधे काम करे, सब ने। जैसे बचपन में सब रोए हैं, सब ने बिस्तर खराब किए हैं, सब ने रिश्तेदारों के कपड़े खराब किए हैं जब इतने से थे सब वहाँ नहीं, बस खत्म। जब समान होते हैं ना, आपको पता है चोर अकेला हो तो घबराता है, और चार व्यक्ति मिले, चारों चोर, और मजा आ गया। नहीं होता ऐसा 100 आदमी मोक्षु हो, एक को दारू पीना हो तो फिर उसे बेचारे को बड़ी शर्म आती, बड़ी तकलीफ होती है। लेकिन सोने ही कहीं अपन पिएंगे, अरे तो फिर ठीक है आजा, अब सोई दारू पिए तो अब तक खुश हो जाओ। ये सब एक समान पापी थे इसलिए पापों के होने का अचंभा नहीं है। अपनी प्रभुता भूल गए थे, सुरक्षित चिंतामणि भूल गए थे, ये ही एकमात्र अनंत अनुबंधी दुख है था। अब वो सुरक्षित मिल गई तो दुख खत्म। तो अनंत अनुबंधी दुख गया, ये पहला ही प्रायश्चित है गलतियों का पहला प्रायश्चित। भूत और प्रतिक्रमण की भाषा में कहो तो चिंतामणि को भूलना अतिक्रमण था, और चिंतामणि को जानना ही प्रतिक्रमण है। पूरे अनादिकाल का प्रतिक्रमण एक लाइन का। अंजन चोर ने टाइम खराब किया हुआ है, पूरी लिस्ट बताई होगी। जब हम 2 साल के थे, फिर 4 साल के थे, फिर 6 साल के थे, फिर एक दिन की लिस्ट बनाई होगी। क्या करा होगा बता, जब ये कोई दीक्षा लेता होगा। तो चंद्रगुप्त ने तो बहुत गलतियां करी। चंद्रगुप्त मौर्य कहे सब लड़ाई धड़ाई धंधा इधर षड्यंत्र इधर फला उल्टी सीधे कितने कर्म भाई। तो उन्हें रोने में समय निकल जाएगा पूरा बताने में। मैंने पूरी हिस्ट्री लिखेंगे वो कहे 200 का एक पूरे पुराण लिखेंगे कि सुनो मेरी जीवन कथा। हाँ बस खत्म, बराबर है। आचार्य देव ने 1 सेकंड में उनको दीक्षा दे दी, इस्माइल पास कर दी, निपट गए। तेरा भगवान सुरक्षित है, आनंद का है। हमें नहीं सुनना, हमें सब पता है। युद्ध होंगे तो षड्यंत्र भी होंगे, युद्ध है तो खून भी निकलेगा, क्रूरता भी होगी, सब होगा, वो तो वहाँ सब होगा। अब हम एक समय के परिणाम कैसे बताएं? एक समय उनको भगवान नहीं देखा तो नहीं देखा। मिथ्या दृष्टि अपने को भी भगवान नहीं देखता तो किसी को नहीं देखता। फिर मिथ्या दृष्टि भगवान को भी भगवान नहीं देखता। अब हम क्या करें? अब अभी रोने बैठ जाओ, बचपन से सुन रहे हैं भगवान सच्चे हैं, लेकिन मैं कभी लगता ही कुछ नहीं। ऐसे आए और रोटी खा ली, ऐसे आए और बिनी मंदिर खा ली थी, अब खा लिया, हम क्या करें? भूतकाल के सारे दोष एक क्षण में मिट गए आनंद करते ही। भूतकाल के लिए बड़ी सुंदर बात है, बड़ी सुंदर चर्चा है। क्यों? पिछले जन्म का शरीर में हड्डी टूट गई थी, उसका तुम आज दुख मनाते? बता, 2 भाव पहले एक शरीर था आपका, हड्डी, उसकी आंख फूट गई थी। अब रोना रोते उसको, पंडित जी क्या बताएं, ऐसा पाप हो जाए, आंख फूट गई थी। बोलो, अरे बोलो। तो जैसे भाव छूटते ही भाव का दुख छूट जाता है, ऐसे प्रत्येक पर्याय के व्यय होते ही उसका दुख छूट जाता है।
क्या बोला? भव छूटते ही दुख छूट जाता है, शिकायत छूट जाती है, सब छूट जाती है। ऐसे पर्याय भी एक समय की पर्याय, इसका नाम है जैन शासन का प्राग भाव। वर्तमान पर्याय का आनंद लेना ही पहला प्रतिक्रमण है। वर्तमान पर्याय का आनंद लेना ही, वर्तमान पर्याय का आनंद माने वर्तमान पर्याय में ध्रुव का आनंद, वर्तमान पर्याय में ध्रुव का आनंद लेना ही अनंत प्रायश्चित हो गया। अब बताओ आज के बाद कौन सा रोना बाकी रह गया? अब बोलो। रोते रोते रहो, रोना माने मिथ्या, रोना माने मिथ्या, रोते रहो। ठीक, तो ये प्रतिक्रमण हो गया, पहला प्रतिक्रमण है ये, पहला प्रतिक्रमण। मैं तो इसलिए बता रहा हूँ, पहला प्रतिक्रमण भूल जाती, वो ही याद रह जाता। अब वो करे क्या, रटा रटा है, लिखा लिखा है, मिल गया प्रतिक्रमण पाठ, तो उसी को पढ़े जा रहे, पता भी नहीं उसमें क्या लिखा है। ये संस्कृत है तो संस्कृत है, प्राकृत है तो प्राकृत है। कोई भाषा को जिंदा रखने के लिए प्राकृत में पढ़े जा रहे, समझ में कुछ नहीं आया। अरे संस्कृत तो प्राकृत अनादि नहीं है भैया, अनादि का आत्मा है, तो आत्मा की रक्षा करना जरूरी है। बोलो कि प्राकृत संस्कृत को बचाना जरूरी है। ठीक है, जिनको हटाग्रह बना रहे, मैं उनका निषेध भी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, उसका भी अपनी उपयोगिता है, लेकिन आत्मा की रक्षा करना तो परम उपयोगी है। मेरे प्रवचन सुन के बहुत अच्छे अच्छे विद्वान दुखी हो जाते हैं, होना भी चाहिए। तुमने भाषा को डी वैल्यू कर दी, क्या बोलती हो, स्टैंडर्ड की भाषा नहीं बोलती, कितनी गहरे गहरे शब्द हैं वे, उनको वैसे बोलना चाहिए। अब उन शब्दों को बोलता हूँ तो पल्ले नहीं पड़ता लोगों, मैं क्या करूँ, बोल भी दूँ तो पल्ले ही तो नहीं पड़ता। अभी मैं बोलूँ आ हा, इस तरह आत्मा प्रथम ही आविर्भूत हुआ, अब पक्का पल्ले पड़ी तो वहीं आविर्भूत हुआ। मैं नहीं कहता हूँ भाषा खराब है, अरे आचार्य देव ने इतनी प्यारी भाषा लिखी है समय सार जी में, उन्होंने प्राकृत का व्यामोह नहीं किया था, उन्होंने प्राकृत का व्यामोह नहीं किया। श्वेतांबर और दिगंबरों में प्राकृत का व्यामोह है, कैसी बातें कर दी। हम अपने दिगंबर की भी कह रहे, हम नमो बोलेंगे, बे नमो बोलेंगे, हैं व्यामोह मैंने हटाग्रह, हटाग्रह। हम पाली को मानेंगे और हम सोली को, सौर सैनी को मानेंगे। दो प्राकृत चलती हैं, एक पॉली प्राकृत, एक सौर सैनी, अर्धमागधी। अब जो भी हमें तो ये भी नहीं पता, लेकिन है ऐसी मैंने चलती है। अब हम नमो बोलेंगे तो हम नमो ही बोलेंगे, हम नमो छपा भी नहीं सकते, जबकि नमो भी सही है। अब नमो वाले नमो नहीं छपाएंगे, जी हटाग्रह है। अरे नमो भी सही है, नमो भी सही है। टोटमल जी साहब ने शुरुआत कहाँ से करी, नमो अर्हदेव्या, संस्कृत हो गया, और नमो बोल दिया तो प्राकृत हो गया। और वो 3 अक्षर में 3 शब्द मिलते, तीनों लिख दिए उन्होंने। अरुहंत भी लिखा मिलता है, अरहंत भी, अरहत भी। लंका में अरहत भोज होता है, विवाह की पत्रिका में अरहत भोज लिखा रहता है, विवाह की पत्रिका में अरहत भोज। अब हम वो छोड़े ही बैठे हुए हैं, हम बोलते नहीं अपने ग्रंथों में, अपने पत्रिकाओं में कि अरहत भोज है भाई, दिन का भोजन मैंने शाकाहारी भोजन मैंने अरहत भोज। हम तो डिनर वाली कर लगे। तो भाषा का व्यामोह, हम भाव के पक्षी मुख्यतः करो, आत्मा अनादि सुरक्षित, ये बात बड़ी है ना। और कठिन लैंग्वेज वाले से प्रवचन सुनते सुनते भीड़ तो आती है, सुनते बेचारे शिविर लगे, लेकिन उन्हें ये लगता है सम्यक दर्शन बहुत कठिन है, और मैं इस व्यामोह को तोड़ना चाहता हूँ। सम्यक दर्शन कठिन है, इसलिए मेरे हर प्रवचन में आता है ये सम्यक दर्शन हो गया बस। तो मेरी मजाक उड़ती, मुझे भी पता है, मैं ऐसे सम्यक दर्शन करा रही थी, ऐसे करा रही थी वैसे, इनके घर का राज है, इनके बाप का राज है। अरे इतनी सुंदर बात है, इतनी सिंपल बात है, सीधी सीधी बात। अब को तर्क नहीं मिलते, मन तर्क नहीं मिलते मेरे खिलाफ, तो ऐसी बातें तो हो ही सकती है। ठीक है, मेरे से तो कोई कुछ नहीं कहता, मेरी तो धारा ऐसी चलती है।
हम तो भैया अमृत समय शादी में क्या लिखा आचार्य कुंकुम स्वामी ने, मैं मिलेश चौक को मिलेश भाषा में समझाता हूँ, तो फिर मैं हिंदी वालों को हिंदी भाषा में समझाता हूँ, उसमें क्या दिक्कत है? वे मिलेश को मिलेश भी समझा सकते, उन्हें संस्कृत प्राकृत का व्यायाम वो नहीं किया, उनके शिष्य ने संस्कृत में किया, उसी समय किया, तो उन्हीं के समय थोड़ी बाद उन्होंने तत्वार्थ सूत्र लिख दिया, उन्होंने संस्कृत में लिख दिया। उन्होंने उस तरह का काम नहीं किया जिस तरह से आचार्य कुंकुम स्वामी ने कहा था, मैं नहीं वैसा काम नहीं किया, उन्होंने वैसे कर दिया। तो क्या फर्क पड़ गया? कोई विरोध हो गया क्या? विरोध मत देखो, वस्तु तो वही है ना, सुरक्षित तो सुरक्षित ही है ना। आप समझ गए? आप चाहो तो पूरा टेंशन उतर जाना चाहिए इतनी देर में, नहीं तो आपको हर बार ये लगेगा वो पंडित जी, कई बार लोग ऐसे भी रोते हैं, पंडित जी हमारे तो अनादि के कुसंस्कार हैं, आपने बहुत जन्मों के संस्कार लेकर आए होंगे इसलिए धर्म में लग गए, फिर रोने लगी। अरे ना हमारे अनेक जन्मों के संस्कार है ना तुम्हारी है। ध्रुव तब तुम्हारा भी सुरक्षित है और ध्रुव हमारा भी सुरक्षित है। पाप सबके समान है, क्या तो दिया, अपन सब एक ही थैली की चट्टी बट्टी हैं, डरो मत सब व्यसन की शिकायत करो मत, चार संज्ञाओं की तकलीफ मानो मत। हाँ, फिर भी तुम्हें यदि कोई गिल्टी कॉन्शियस बरत रहा हो कि हमने ऐसा करा तो उस पामरता को वॉमिट कर दो। इसका नाम व्यवहार प्रतिक्रमण, इसका नाम व्यवहार प्रतिक्रमण। तुम्हें फिर भी लग रहा है तो कह दो, हम कहीं जाने का अच्छी दम नहीं कह देंगे, और तो क्या करें, तुम क्या निकाल लो, ऐसे तो मत बनाओ शरीर में। जबरन जलन हो रही, जबरन पीड़ा हो रही, जलन पीड़ा हो रही। अभी ऐसा लगता तुम तो सुधर गए, हम नहीं सुधर पाए। अब जो जेलेसी, जबरन की जेलेसी, अरे तुम ध्रुव देख लो, तुम सुधर गए लो। क्रियाकांड से सुधरने से क्या सुधरते हैं कोई? हम कहीं नहीं क्रियाकांड से सुधरो, आनंद तो करो, आनंद तो कर सकते हो। क्यों आनंद करो? अनादिकाल के पाप सबके समान, और एक एक रुपया वो पत्ते जैसे, और निधि सुरक्षित मिल गई पूरी खजाने की, वो उसका कुछ नहीं बिगड़ा। ये तो कितना आनंद की बात है। बहुत कुछ हुआ, वो कुछ नहीं हुआ। बाबूजी ने एक छोटे से सेंटेंस में कह दिया, बहुत कुछ बीता किंचित नहीं रीता। ये आनंद की बात है। तो आनंद करना ही पहला प्रतिक्रमण है। रोना महाविस्कुंभ है, रोना नहीं आजकल, लिख लो, प्रतिज्ञा कर लो, बिल्कुल क्या करें ये नहीं बोलना कभी, क्या करें, आनंद करें बस खत्म। क्या करें नहीं बोलना, क्या करना है? चार संज्ञा होंगी बेटी, नहीं तुम सोचो हमारे पास आए कंट्रोल भी नहीं होंगी कंट्रोल। हाँ होएंगी, ये बात सही है, कंट्रोल। हम उनके चक्कर मत पड़ो, नहीं, उनका हिसाब मत लगा, उनका हिसाब मत लगा। तुमने देखा है जैसे तुम फल निकालते हो सो बंदर आती, और फल खत्म होती बंदर भाग जाती। जब उन्हें दिखने मिलने की संभावना खत्म हो जाती है, देख गया ये अंतिम आम चूस रहे, अब छिलके छिलका है, ये तो बड़े नहीं मिलना कोई, तो भाग जाती है, खिड़की में भी नहीं बैठे रहती, चली जाती है। अगली बार जब फिर आम निकालोगे या कोई फल निकालोगे फिर आ जाएंगे, जब उन्हें मिलने की संभावना खत्म हो जाए। अब तुम ये मत सोचो और ही मर गए, आज तो 4 आ गए, आज तो 3 आ गए, अब तो 2 आ गए, अरे आ जाएंगे 6 आ जाए, हम आपका कर रहे हैं। ऐसे 4 संज्ञाओं की प्रवृत्ति चाहे जितनी हो, कम हो ज़्यादा हो, अपन तो ध्रुव देख के सुरक्षित बस आनंद करो। इसका नाम पहला प्रतिक्रमण प्रायश्चित है। दोनों आनंद रूप हैं। अब आलोचना की बात करो। आलोचना का भी मजबूरी का नाम है कि वो बाहर से वर्णन किया गया मन वचन काया से। वर्तमान के दोष, वर्तमान के दोष, हमें बहुत दोष, हमें वर्तमान में बहुत दोष। वर्तमान के दोषों को देखना आलोचना नहीं है, वर्तमान के दोषों से भिन्न सुरक्षित भगवान देखना ही आलोचना है। यूनिवर्सिटी में कहा था हमने 3 तरह के एरो बना के, जैसे ही वर्तमान में भगवान आत्मा देखा तो भूतकाल का प्रतिक्रमण हो गया, भविष्य का पक्षीखान हो गया और वर्तमान की आलोचना हो गई। 1 सेकंड में काम हो गया। इसलिए जिसने अपने को आनंद में ही देखा, अब बताओ मोह क्या कर रहा है? हमें मोह हमें बसीभूत कर रहा है। कहाँ कर रहा है बसीभूत? झूठ बोलते हो।
एक्चुअली हम प्रवृत्ति को आत्मा मानेंगे तो प्रवृत्ति होने को हार मानेंगे। जल्दी बोल गए। प्रवृत्ति को जिसने आत्मा माना होगा वो मोह अपने अनुसार करवा लेता है। मोह तो वही खिलवा देता है, वो तो मनवा लेता है अपने से, वो तो ऐसे करवा लेता है। ऐसे कैसे करवा लेता है? चार प्रवृत्तियां, संज्ञाओं की प्रवृत्तियां, आत्मा है ही नहीं, हमारी हार इसमें है ही नहीं। फिर कह रहे हार नहीं है इसमें। मिथ्या दृष्टि से 2 रोटी खाते थे, सम्यक दृष्टि हो गए तो 6 से कम नहीं खाओगे। दृष्टांत क्यों कि साता वेदनी बढ़ेगी, जठराग्नि बढ़ेगी। तो साता वेदनी बढ़ेगी तो पचेगा। अभी तुम हीरा की भस्म नहीं खा सकते, चक्रवर्ती हो जाओगे तो हीरा की भस्म रोज खाओगे, और नहीं खाओगे तो कमजोर हो जाओगे। तो ये आज कमजोरी लग रही है। हीरा की भस्म, स्वर्ण की भस्म पड़ती है सब्जियों में, हलवा में। तुम्हारे घी का हलवा भी नहीं खा सकते, घी में भस्म पड़ती हैं वज्र की और उसकी, तब हलवा सिकता है उनका, तब खाते हैं। हाँ अब ठीक है, अब आई ताकत। क्यों? उसकी जठराग्नि में ऐसी होती है, उनका संघनन में ऐसा ही होता है। अब प्रवृत्ति से नापोगे तो रोज होगे बैठ के। बहुत दिनों से समझा रहा हूँ, बिल्कुल मन वचन काय से बंद नहीं होता। आप 4 संज्ञाओं की प्रवृत्ति तो जैसी हो रही होने दो, अपने में भी और दूसरे में भी। इसकी आलोचना मत करो। मैंने एक बात कही थी, स्मृतियों का दुरुपयोग मत करो। और स्मृतियों का दुरुपयोग है कि स्वयं की स्मृति से स्वयं को दुखी करना, और दूसरे के बारे में स्मृति आए तो उन्हें भी दुखी करना। स्मृतियों का दुरुपयोग इजिकल टू स्वयं पर की स्मृतियों से दुखी होना, यह दुरुपयोग है। हमें सब याद है तुम क्या कर रहे, एक बार तुमने खाया था, वो कहाँ याद रखी थी बात है। खनिया दाना में ऐसी बातों के तो गंदी भाषा है, लेकिन है बहुत अच्छी। कहा हागी मूती बातें ले आए थे, गंदी बात है ऐसी, क्या हागी फालतू बातें ले आए। खाई थी बचपन में तुमने, एक बार गोली गिर गई थी गटर में, उठाए खाई थी तुमने। कहा फालतू बातें कर रहे तुम? ना शरीर थे, न मुंह थे, न हाथ थे, न वो मन थे, न जिसने खाई थी वो तुम थे। पुद्गल का परिणमन हुआ, तुम तो भगवान ही हो। हाँ मजा कर। कई बार प्रवचन सुन के, कई बार हमारे प्रवचन में ध्रुव तो रह जाता है, वो टेंशन में आती है। ऐसा लग रहा है सब बातें आप हमसे ही कह रहे हो। अरे तुमसे नहीं कह रहे, हाँ तुमसे कह रहे हैं। साफ साफ से कह रहे, संज्ञा से भिन्न भगवान कह रहे। अब संज्ञाओं की कोई बात, प्रवचन की दृष्टांत की कोई आती, सब बातें मेरे प्रवचन में भी सब आती, तो हमने उसे तुम्हें दुखी करने के लिए थोड़ी बताई थी। हम तो कह रहे अप्रभावी हो, सुरक्षित हो, आनंद करो। अब वो कहानी खुद की स्वानुभूत होती ना, वो ऐसी गंदी, तो एकदम लगता है हम ही तो हैं, हमने तो पाप किए। कहने से तो मिट नहीं जाएंगे, काटने तो पड़ेंगे, भोगने तो पड़ेंगे। ग्रंथों में लिखा है भुगतना पड़ेगा। अब कैसे कटेंगे, कैसे भोगे? फिर रोने लगे। अरे हम कह रहे अप्रभावी है, हम कह रहे सुरक्षित है, आनंद कर्म कब है, हम हैं, हम खड़ी, डरो मत। तुम तो हंसो कम से कम। आपको पता है इलाज की शुरुआत कैसे होती है? डॉक्टर के द्वारा इलाज की शुरुआत कैसे होती है? इलाज की शुरुआत होती है मानसिक प्रसन्नता से। डॉक्टर सबसे पहले देखते से कहता है अरे कुछ नहीं है, ठीक हो जाएगा। सुनते से ही राहत मिल जाती है, सुनते से ही। 2 मिनट का ऑपरेशन, ज़्यादा कुछ नहीं, 2 मिनट का ऑपरेशन फटाफट कर देंगे, ज़्यादा खर्चा वर्चा भी नहीं। 1 महीना में तो दौड़ोगे, 10 दिन बाद तो हलवा खिलाएंगे तुम्हें बढ़िया जोरदार। कौन सा हलवा खाओगे बोलो? मैं खुश कर देता है उसको। फिर भले ही लूट ले, ठग ले, टाइम लग जाए, खुश हो जाए। क्योंकि मरीज की सबसे पहले निरोगता की शुरुआत तनाव से रहित होने से है। और तनाव में पहले ही आ गया हमने बहुत पाप किए, अब तो हम डूबे हैं यहाँ तक, गले तक, सिर तक। अब आप तो भगवान कह रहे हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रही क्या कहा हुआ है ये। हम कह रहे डूबे ही नहीं हो, तुम मान रहे डूबे हो। इसे बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं। भय बहुत तरह का सबको होता है, आज भी होता है, अभी भी होगा। अभी मैं आपको कह दूँ मुझे रात को 12 बजे जा, हो सकता है ना जा पाओ।
अरे भैया हम आत्मा नहीं समझ पा रहे, आत्मा को सुरक्षित नहीं देख पा रहे, फिर डर गए। भय से भी सुरक्षित भगवान है। होने दे भय, अब ऐसे बोलने वाला चाहिए, होने दे भय, मत डरो भय से, मर जाएंगे, हाँ डरन दी। आगे बात समझ में आई? इसलिए श्रद्धा मन से भिन्न है। आप मन के मानने को श्रद्धा की मान्यता मत मानो। मन में बहुत कुछ मानता है उल्टा सीधा, जैसे आप कह रहे हैं मोह से मान लेता है, प्रवृत्ति करा देता है, तो आप लोग लगता है तीर मोह की चलती है, हमारी चलती नहीं, तीर मोह की चलती है, हमारी चलती नहीं। तो मन से भिन्न है श्रद्धा। मन उल्टा सोचेगा, डरेगा, रोएगा, शिकायत करेगा, मन तो अभी भी सब कुछ करेगा। और मन की श्रद्धा को श्रद्धा मानोगे सो तो मर गए अपन। पंडित जी, जब मैं अनादि अनंत हूँ तो मरने का डर लग रहा है, इसका मतलब मैं मिथ्या दृष्टि हूँ। मन में लग रहा है कि आत्मा की सत्ता में लग रहा है। बताओ, आत्मा की सत्ता में कोई खतरा है? बस खत्म हो गई बात। अभी श्रद्धा अलग हो गई। मन में तो अभी भी चलेगा, मर रहे, मर ना जाए, नुकसान ना हो जाए, पैसा ना चला जाए। पंडित हम भी बहुत सोचते हैं पैसा पुद्गल है, पुण्य के उदय की छाया है, हमारे अनुसार नहीं परिणमती, हमारे काम की नहीं है। आत्मा के लिए तो अत्यंत अभाव है, पैसा किसी काम का नहीं है, आत्मा के लिए धूल है। परंतु पंडित अंदर अंतिम उत्तर यह है कि चला ना जाए। पैसा के बिना हमारा क्या होगा, पैसा तो चाहिए भैया। तो ये सारे शुरू के डायलॉग बेकार गए ना तुम्हारे, कि वो सब शुरू के जो डायलॉग थे वे श्रद्धा के थे, और ये अंतिम है ये मन का है। अब मन को यदि श्रद्धा मानोगे तो रोगे बैठ के। पंडित जब आत्मा खाता पीता नहीं, हमारी श्रद्धा है, तो फिर हम क्यों खाती? मन में नई नई चीज़ें क्यों अच्छी लगती हैं? मन उनके लिए क्यों तरसता है? लगता है हमारा सम्यक दर्शन नहीं है, फिर तुम गड़बड़ कर दी। सोच लो अच्छी तरह से, मन और आत्मा में जमीन आसमान का अंतर है। मन एक इंद्री का नाम है, जैसे 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति होती है, ऐसे छठे मन की भी प्रवृत्ति होती है। समझ आ रही कोई बात? मन आपकी एक इंद्री है, वो तो मोह के अनुसार सोचेगा, चलेगा, फिरेगा, खाएगा, वो तुम्हारा ज्ञान नहीं है। इसलिए वो मन मानता है। तुमने कई बार देखा हो, क्या बताएं पंडित, मन नहीं मानता। जानते तो हम भी हैं कि नहीं खाना, नहीं चलना, नहीं करना, लेकिन मन नहीं मानता। मन तो उस समय ऐसा कहता कर लो, खा लो, मैंने जो भी उल्टी सीधे कहा है। कौन नहीं मानता बोलो? तो मन आत्मा नहीं है। जैसे 5 इंद्रियों की प्रवृत्ति आत्मा नहीं है, ऐसे मन की प्रवृत्ति भी आत्मा नहीं है। श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति को आत्मा कहते हैं। व्यवहार श्रद्धा ज्ञान चारित्र की परिणति को आत्मा कहते हैं। और श्रद्धा ज्ञान चारित्र दिखता नहीं है, तो मन और 5 इंद्रियों के माध्यम से दर्शाते हैं। ये चरणानियों की मजबूरी है। तुमने उसे सही में ही आत्मा मान लिया। मन के परिणाम खराब तो हम खराब। क्या लगता है बोलो? बोलो क्या लगता है? मन का परिणाम खराब तो अपन खराब लगता है कि नहीं लगता है? और मन के परिणाम को तुम क्या बोलते थे? हमारे परिणाम बिगड़ रहे, हमारे भाव बिगड़ रहे, और हमें तो लगता ही नहीं। अब सोचो कितना आनंद आ रहा होगा हमें। मैं तो अपनी बात कह रहा हूँ बिल्कुल साहब, कि हम मन के परिणाम को अपना मानते ही नहीं, हम मजे में रहते हैं। अब तुम दुखी बने रहते हो, हमारा मन खराब है, हमारा मन खराब। तो फिर समझ लो, 30-34 बार कह रहा हूँ, बिल्कुल रट लो अच्छी तरह से। 5 इंद्रियों की प्रवृत्तियाँ उसी प्रकार मन की प्रवृत्ति होती है, उदयाधीन होती है, वो तुम्हारे सम्यक ज्ञान के अधीन नहीं होती है। अच्छा एक बात बताओ, केवली की छोड़ दो, नीचे लो। चौथे गुण स्थान में अनंत क्या नाम, चक्रवर्ती वगैरह, अरयनाथ भगवान, शांति कुंज अरनाथ, तो इनके मन में खाने का भाव नहीं आता, वो पीने का भाव नहीं आता, वो शादी का भाव नहीं आता, वो बच्चे के भाव नहीं आते होंगे, अपने बच्चों को पालने के भाव नहीं आते होंगे। तो श्रद्धा क्या होगी? हम पाल रहे हैं। यही आपको लगता है हमारी श्रद्धा में विरोध है, तो हम साफ साफ कह रहे हैं, फिर कह रहे हैं 6 इंद्रियां बिल्कुल मोह के अनुसार परिणमती हैं, लेकिन श्रद्धा ज्ञान चाहिए इनसे तद्दन जुदी धारा का नाम है। बिल्कुल जुदी धारा है, बिल्कुल जुदी धारा। तो इसको पकड़े कैसे? जैसे ऐसे ही पकड़ लो बस, लिखो। अब मैं फिर तो कह रहा हूँ लिखो, अब लिखोगे सो ही पकड़ लोगे, और नहीं तो हमारा प्रवचन हमारे साथ चला जाएगा।
फिर आपको घबराहट लगी, हमारा मन खराब है, हमारा मन खराब है, अभी तक नहीं सुधरा, अभी तक नहीं सुधरा। इसके लिए डॉक्टर साहब ने क्या लिखा है? तरुण होती जाती है ये शरीर तो जड़ जरा जड़ क्या हो जाता है वो, ये तो नज़दीक आ रही है मृत्यु, और शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, लेकिन मन की तरुणाई घटती नहीं। 12 भावना में ना, हाँ, विषय तृष्णा तरुण होती जा रही। आप नहीं खा पाओगे ना, उस दिन खाने की तृष्णा और होगी, समझ गए? जिस समय शरीर से स्त्री सेवन नहीं कर पाओगे ना, उस समय और जानने की जिज्ञासा होगी, तरुण होती जाएंगी वे सारी सारी। जितना तुम भगोगे इनसे उतनी वे और तरुण होती जाएंगी। भगो ही मत, बस 6 इंद्रियों को मैंने देखो, हमें नहीं मारा। बोलो कितना आसानी से माल मिल रहा है, आनंद करो, एकदम आनंद करो। मन और इसका आत्मा का भेद है। चलूँ आगे, तो आलोचना भी सरल है। ऐसे ही पच्चक खांड लेना कठिन है, कल बता रहे थे। पच्चक खांड लेने में पसीना आता है, पंडित पच्चक खांड कैसे लें? तो लिख लो नियम, प्रवृत्ति का पच्चक खांड नहीं लेना। प्रवृत्ति का पच्चक खांड तुम्हारे हाथ में नहीं है, और हम गलती यही करती, अब हम नहीं खाएंगे, फिर अब डर रहे नहीं तो खाएंगे, लेकिन भूख लगी तो चलो नहीं खाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं मिला तो, और फिर दवाई खानी पड़ी तो, हार्ट में दर्द हो गया तो फिर रात को खाना पड़ेगा, नियम टूटेगा, फिर अब रोने लगे बैठ के। तो हम पहले कह रहे प्रवृत्ति का, मन वचन काया की प्रवृत्ति का पच्चक खांड नहीं लिया जाता। तो क्या लिया जाता है कि मन वचन काया, मन वचन, देखो तीनों शब्द है, मन वचन काया, मैंने 6 इंद्रियां, मन वचन काया क्या कर 6 इंद्रियां, 6 इंद्रियों की प्रवृत्तियों के काल में भी मैं सुरक्षित देखूंगा, यह पच्चक खांड है। अब बोलो का सरल, कितना सरल हो गया मोक्ष मार्ग, बोलो कितना सरल हो गया। मैं तो इतना खुश हो रहा हूँ आज सुबह से ही, रोज ही खुश रहता हूँ, लेकिन आप ये विषय आने से और ज़्यादा खुश हूँ। प्रवृत्तियों का पच्चक खांड लेने की परेशानी होती है, हम कैसे छोड़ दें? सब शादी तो हम नहीं करेंगे, लेकिन भाव तो बिगड़ेंगे, तो उन्हें कैसे सुधारें? मन का त्याग कैसे करें? करना ही नहीं, करना ही नहीं है। मन में भाव आएंगे, लेकिन हम सुरक्षित देख के मस्त रहेंगे। धीरे धीरे अपना आनंद बढ़ता जाएगा, कसाई चौकड़ी मिटती जाएगी, तब मन वचन काया अपने आप कंट्रोल होंगे। इधर से उधर की व्याप्ति है, इधर से इधर की व्याप्ति नहीं। कितने गलत वक्ता बिल्कुल कहते हैं भैया पहले द्रव्य लिंग हुआ फिर भाव लिंग होगा, पहले बुद्धि को छोड़ो फिर परिणाम सुधरेंगे, पहले प्रतिज्ञा लियो फिर सुधरेंगे। हमने तो नहीं देखा अभी तक एक को भी प्रतिज्ञा लेकर भ्रष्ट होते हुए तो देखिए, लेकिन प्रतिज्ञा लेकर सुधरते हमने नहीं देखे। सुधरने का रास्ता अंदर से ही है, तुम्हें से कोई नहीं सुधरता, सबसे कह रहे हम जिस दिन तुम्हें आत्मा की महिमा आई उसी दिन सुधरो। तुम्हें अभी यही तो डर लग रहा है, अभी तक क्यों नहीं बोल पा रहे? 5-6 दिन से डर क्यों रहे कि भाई साहब तो चाह रहे प्रतिज्ञा करो मोबाइल नहीं चाहिए। हमने जबकि ये कही है मोबाइल को क्या कहना अनर्थजन मत कर, प्रयोग के काम के प्रयोग जो तुम्हारे लक्ष्य पूरा करे, तुम्हें कैरियर बना दे, तुम्हारा पढ़ा लिखा दे, तुम्हें तैयार कर दे। हमने इस बच्चे से कब मना किया? हमने बेटा अब प्रतिज्ञा करो, काई प्रतिज्ञा करो कि मोबाइल चलाएंगे। क्या करेंगे कि निमित्त उपादान के पूरे नोट्स तैयार करोगे। निमित्त उपादान नोट्स जे सुनना है रोज, तो 2-4 घंटे ये सुनोगे तो 4 घंटा वो गंदी चीज़ों से बच गए कि नहीं बचे? ये है बचने का तरीका। हम कब कह रहे मोबाइल, वो तो हम मोबाइल माने प्राण ही ले ले जी, समझो। यदि किसी का मोबाइल लिए मतलब आपने उसका प्राण ही ले लिए, वो मर जाएगा, नरक चला जाएगा, निगोद चला जाएगा, नहीं प्राण नहीं छोड़ेगा वो। 10 प्राणों का कंट्रोल सुपर कंट्रोलर है वो, 10 प्राणों का वो। हम नहीं छुड़ाते, फिर कह रहे हम नहीं छुड़ाते। तुम केवल इतना कहो कि बाकी में दोष है, तो हमें इतनी खुशी हो जाएगी, इतने दिन इतना तो समझ में आएगी हे है, लेकिन हे नहीं कह पा रहे इसलिए बुरा लग रहा है बस। पाप तो तुम क्या छोड़ोगे पाप? हम फिर कह रहे देखो साहब क्या बोला मैंने पच्चक खांड में पहली लाइन बोली, अभी 4थी बार बोल रहा हूँ उसी बात को। प्रवृत्ति का त्याग नहीं करा रहे हम, मन वचन काया की प्रवृत्ति का त्याग नहीं है संभव, असंभव है, अत्यंत अभाव है
कैसे तुम करोगे, कैसे हम करेंगे। इसीलिए तो हम कहते बेटे हमारे मन वचन का है, तुम देखो तुम परेशान होगे, हम नहीं होंगे। तो हमारे मन वचन का पकड़ोगे तुम बहुत दुखी होगे। भाई साहब तो गाना गा रही थी, भाई साहब तो ऐसे कह रही थी, भाई साहब तो फला कर रही थी, भाई साहब तो आज हंस रही थी, मर गए तो तुम आफत ही हो गई हमारी, हम हंस ही नहीं पाएंगे अब। अरे भाई साहब को खाने की गिरफ्तार थी, एक दिन तो कह रहे थे आज तो मजा आ गया, वो लाओ। अरे भाई क्या यहाँ से त्यागी नहीं देखी। अरे एक ही दिन की त्यागी को त्यागी मान ला तुमने, मैंने एक ही दिन की परिणति को। हम सबसे बड़ा मिथ्यात्व है अप्रभावी ध्रुव को नहीं देखना। फिर भाई इतनी चीज गलती हो, आत्मा पकड़ लो। पंडित जी को हमने देखा था एक दिन देखा था, एक दिन। तुमने पंडित जी को एक भी दिन नहीं देखा कभी, तुमने प्रवृत्ति को देखा था। जिन्हें पंडित जी कहते हैं वे तो अप्रभावी ध्रुव है। अब जब तक ये वेद विज्ञान नहीं करोगे तुमने देखा कभी कोई विद्वान आपस में मिलता हो तो वे देख प्रवृत्ति की बातें करेंगे, वे ऐसा बोलती, वे ऐसा कहती, वे ऐसा खाती, वे ऐसा करती, बस प्रवृत्ति की बुराई कर ले। देखो भाई गुरुदेव श्री के प्रताप से कितने अप्रभावी भगवान आगे बढ़ते जा रहे। दोस्त मिट जाएंगे, कहा धरा है दोस्तों में, दोस्तों के होने का चम्मा क्या है भाई, किसी तरह ये समझ में हो रहा जाए इतना बढ़िया तो हो ही गया, इतने विद्वान तैयार हो गए। 1000-1500 शास्त्रियों की भी आलोचना कर देते लोग, कहाँ मिल गया, कहाँ होगा, का सम्यक दृष्टि हो गए। अरे हम क्या नहीं होते, जब पता लगती कहाँ होता। आज 1000-1500 कितने सुपर हैं, कितने सुधर गए, सब व्यसन नहीं कर रहे, यही बहुत है। बस जितना कर रहे योग्यता है ना। जैसे ही ध्रुव अप्रभावी समझ में आया, 1000 कहाँ से कहाँ जाएंगे ये तो सोचो। रोते ही रहो बैठे बैठे, उनके आचरण होते गए। सब लोगों को यही तकलीफ है, पढ़ा के कहाँ मिलो, शादी तो भी कर ही रहे। शुरू में इस बात की झगड़ा था, शुरू में शास्त्री पढ़ने वालों ने शादी करी और पूरे हिंदुस्तान में तूफान मच गया। डॉक्टर साहब को स्पष्ट कहना पड़ा भैया, इसलिए वो चढ़नानी वो तब से बंद हो गया। वो आचरण और नैतिकता ज़्यादा पढ़ाने पे वजन इसलिए नहीं देते कि आम विद्यार्थियों की तरह बच्चे आए हैं, हमारे छात्रावास में पढ़ेंगे, सबको ये सेटल होना चाहिए हमारा बच्चा अभी स्वादी लायक बिगड़ा हुआ है। हमारे लोग आते से त्यागी हो जाए ना तो फिर घर वाले पढ़ने नहीं भेजते थे। अगले के पहले बैच में 13 तो ठीक है, उन्होंने 3 तो ब्रह्मचारी थे और बाकी ब्रह्मचारी की भावना वाले थे। उत्तम चंद जी, अभय कुमार जी, मंगल और जी कौन कौन थे, ये सब भावना वाली थी, बड़ी अच्छी भावना चल रही थी उस समय। तो सबको ये डर लगता था हमारे मोड़ा मोड़ी ऐसे हो गए तो वहाँ तो घर बिगड़ जाए। तो फिर डॉक्टर साहब कहना पड़ा नहीं भैया, यहाँ भी आम विद्यार्थी तरह विद्यार्थी हैं, शादी करते हैं, फला करते हैं। एक शास्त्री की शादी हुई और दूसरा शास्त्री उनकी का भैया, और नृत्य करने लगा, नाचने लगा, पूरे गांव में पूरे में तूफान मच गया। भैया की शादी में भैया नहीं नाच सकता, क्यों? शास्त्री, बताओ शास्त्री भी नाचेंगे। अब ये नहीं समझ में आती, तब मजबूरी में सब थोड़ा सा हो गया ना, इसलिए हो गया। नहीं बड़ा सुंदर वातावरण था उसका, लेकिन हम कह रहे हमें एक में भी कमी नहीं दिखती। जरा बेटर देन जाके देखो दुनिया की उधर से, आप बांसवाड़ा पे हम इतना क्यों भजन दे रहे हैं? हमें जान झोंकने पड़े, जान झोंक देंगे, हमें बांसवाड़ा में बच्चे चाहिए। सब जगह संस्था में बने नहीं, इधर भी चाहिए हमें। साल भर में 10-20 बच्चे तैयार होंगे, क्या दिक्कत है? पैसा ही में है, जमीन है ही, संपत्ति बनेगी, सब कैसी हुआ, बच्चे ही चाहिए भाई, सारा काम तैयार रखा है, बनेंगे बच्चे। दूसरों की तुलना में तो सुधरेंगे, उधर की तुलना में, इंजीनियर और डॉक्टर की तुलना में था। अब इन्हें इतना सही तो सीखना, अरे बाकी रह भी, इतना सा तो सीखना बाकी रह गया कि मन वचन का 6 इंद्रियों की प्रवृत्ति कंट्रोल नहीं करना, अप्रभावी रूप देख ले बस। इसलिए हमें प्रेम आ जाता है। तुम कहते सबसे प्रेम क्यों हो जाता है? इसलिए आ जाता है। इतनी सी कितनी बार का इतना सही दोष रह गया। और तुम्हें अभी तक एक ब्लाइंड है दिमाग में कि पंडित जी को पसंद नहीं है, अपन जाओ ही मत उनके पास, कहीं उन्हें पसंद नहीं है मोबाइल, और फ्यूचर में पाप तो अपन करेंगे ही, और वे तो रोक नहीं सकते। अरे हम पहले ही कह रहे हैं तुम अप्रभावी भगवान देख लेना बस। हमसे तुम पूछो ना कि भविष्य भाई साहब मांस खाएंगे तो आपकी क्या शिक्षा है? तो हम कहें तो मांस खाने के भाव से अप्रभावी देखते रहे ना, खाते रहे।
अब फिर यहाँ करने लगी, खा तो रही हो और अप्रभावी हो भी, तो देख ही लियो कम से कम। तो सब देखने से क्या फ़ायदा होगा कि अपने आप ही कसाई मिटेगी, 2-4 बार खा पाओगे, फिर नहीं खा पाओगे। आपको पता है जिस चीज़ का मना करेंगे वो फिर बहुत पीड़ा देगी। और हम कहते मेरा उल्टा अप्रोच है ना, एक आध दिन करूँ कहोगे तो आप, मैं कसाय करने से मना नहीं करता, मैं कसाय को मैनेज करने को कहता हूँ। बिल्कुल मेरा स्पष्ट कहना है, जो लड़ते भिड़ते नहीं है वो सुसाइड कर लेती। मिथ्या दृष्टि की दशा खराब है, भड़ास निकालना चाहिए। बिल्कुल लड़ लो, कोई नहीं हो तो पति पत्नी लड़ लो थोड़ी देर, भड़ास। हमारे खनिया दाना बुंदेलखंड की भाषा में कहो तो आंटी चढ़ा के लड़ लो। अच्छा वो झूठ मूठ लड़ने छोड़ो, लड़ने से भड़ास निकल जाती है। कई बार देखा छोटी छोटी बातों पे भड़ास निकलती है, भड़ास निकल जाती है, हल्की हो जाती है। ये मैनेजमेंट है। मतलब तुम ये क्यों मान रहे, वो केवली थोड़ी पत्नी न पति केवली है। कौन से गुणस्थान में बता दी अंदाजी लगा के, तो पहले में ही मान लो सबसे लोअर। तो पता कसाय काय नहीं हुई, मान क्यों नहीं होगा, मोह क्यों नहीं होगा, लोभ क्यों नहीं। अब ऐसा मत हो हम करोड़ों दे रहे तो बहुओं को हमारे सामने चिल्लाने नहीं चाहिए, हमारी हर बात मान लेना चाहिए, ओफ नहीं करना चाहिए। अरे करने चाहिए, ओफ नहीं करेगी तो बीमार हो जाएगी। बहुएं यदि नहीं लड़ेंगी, नहीं चिल्लाएंगी, नहीं ऐसे करेंगी उल्टा सीधा ऊपर उठपटांग, तो उनकी आत्म उनके व्यक्तित्व का घात होने से बीमारियां होती। ये बहुओं की बीमारी की मूल जड़ है, पति सुन नहीं रहा और सास ससुर से कहना नहीं इज्जत के कारण, और बच्चा सुन नहीं रहे। उन्हें ये लगता है हमारे दुख के कुआं में हम अकेले नहीं, उसे लगना चाहिए तेरे दुख के कुआं में हम तेरे साथ। इसी समझो हम मैनेजमेंट करते हैं, करो पाप कितने करना है, आप अभी ध्रुव की फेरो माला, अब करो पाप। अब कई बार ये डर लगता है फिर पाप ही नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं हो तो मत समझिए अपन को पाप को ठेका लगा। आपको ठेका लिया क्या, कोई नियम नहीं बस नहीं। मैं तो बिल्कुल खुलेआम कहता हूँ, दारू पीना है मेरे सामने पियो, बस करना कुछ नहीं, मेरे सामने पियो पियो बस। हम कुछ कह रहे हैं, पीते जितनी तुम्हें दम हुए। पाप छिप करके बढ़ते हैं और गुरु साक्षी में घटते हैं, घट के मिटते हैं। आगे बात समझाई, पच्चखंड कितना सरल हो गया बोलो। भविष्य काल में भी हम नहीं भूलेंगे ये त्याग किया अपन ने, मैं अप्रभावी ध्रुव भगवान ही हूं। इस आनंद का त्याग नहीं करना, भूलने का त्याग करने का नाम पच्चखंड है। नहीं अब नहीं भूलेंगे फिर पच्चखंड, अब नहीं भूलेंगे फिर मैं अप्रभावी ध्रुव भगवान हूं, ये अब नहीं भूलेंगे, आनंद नहीं छोड़ेंगे। इसका नाम है प्रत्याख्यान। तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों का आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्यय, कितना सरल हो गया बताओ। अब इसके बाद भी रो रहे तो इस कैसेट को बार बार सुन लो, और क्या कर सकते। हमने तो सच कह रहे, बिल्कुल ये समझो ऐसे मोक्ष आ गया। अब मन से वेद विज्ञान करा दी, कोई नहीं कहता मन, सब आत्मा माने बैठे हैं आंख बंद करके, कहते नहीं मन को आत्मा माने बैठी। और मन तो 5 इंद्रियों का व्यवस्थापक मैनेजर है, मन आत्मा का मैनेजर थोड़ी है, वो तो 5 इंद्रियों का मैनेजर है। शादी करना है तो मन बिल्कुल वहीं भटकेगा, लाओ फिर लड़की लाओ, ढूंढो, मिलवाओ। मम्मी पापा से कह देगा, अच्छा इज्जत विनय से होगा तो मम्मी पापा से कह देगा, नहीं दोस्तों से कहेगा जुगाड़ लगा, तुम्हारे रिश्तेदार में नहीं कोई, ढूंढो। वो मन तो मन 5 इंद्रियों का मैनेजर है। मन स्वयं नपुंसक है, ध्यान रखना, मन स्वयं नपुंसक है। मन भोगता भोगता कुछ नहीं है, लेकिन मैनेजर है, मैनेज करता है हर चीज। भूख लग रही है तो मन ही मैनेज करता है, जिब्बा थोड़ी मैनेज करती है, मन मैनेज करता है। फिर कहाँ जुगाड़ लगेगी खाने की, कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। अब यहाँ रह तो जाए, फिर फल कहाँ से आएंगे, सब्जी कहाँ से आएगी, अनाज कहाँ से आएगा, पैसा कहाँ से आएगा। मतलब मन ही सोचता है, खाता माता कुछ नहीं। तो ऐसे मन का स्वरूप समझ लो। मन के परिणाम को आत्मा का परिणाम मानना मिथ्यात्व है, विचारना। ओम नमः शिवाय।
ये सबके प्रश्नों के उत्तर फिर आ गए। एक ही है, आनंद कैसे करें, इस प्रश्न का ही उत्तर चल रहा है और जो इसमें लिखे थे उसका भी जवाब आ गया। नमो जी नम निज निधि। अच्छा, अभी गुरुदेव को प्रवचन चलेंगे ना, बढ़िया।